उपासक उपासिकाओं के साथ साथ आम दर्शकों को जो इन चैनलों से जुड़े हुए हैं, जिनके समक्ष में रूबरू हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी अयोध्या प्रकरण को लेकर के चर्चा हुई, कुछ बातें मेरी वायरल हो रही हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे गालियाँ दी हैं, किसी ने क्या क्या कहा है। मैं उसका बुरा नहीं मानता, मैं उन्हें सभी को आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि उसी तरीके से गालियाँ मुझे देते रहे, क्योंकि गालियों से सन्मार्ग पर चिंतन करने का मेरा जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। दूसरी बात उनसे ये कहना चाहता हूँ कि गाली देने से किसी समस्या का समाधान नहीं होगा, या वो ये सोचते हैं कि हम लोगों को बिठा देंगे, उससे भी समस्या का समाधान नहीं होगा। समाधान होगा ईमानदारी से उन्हें हर धर्मी बदमाशी कमीनेपन की नकाब को उतार कर एक अच्छा इंसान बनकर भारत की धरती पर एक ऐसे समाज का निर्माण करने में सहयोग करना चाहिए जहां एक मानव दूसरे मानव को गले लगाए। नहीं तो मानवों से द्वेष करके या आम समाज को द्वेष करके चंद लोग ही भगवान के ठेकेदार बनेंगे और अपने आप को स्वयंभू सबसे श्रेष्ठ समझेंगे, तो ये उनका पागलपन है। बड़े बड़े महापुरुष दुनिया में पैदा हुए, जो चले गए, जिन्होंने पूरी दुनिया में शासन करने की कोशिश की थी, लेकिन नाकामयाबी उन्हें हासिल हुई। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहूँगा, जो गाली देने वाले हैं, अच्छे विचारों का जवाब दें तो अच्छा होगा, वरना अपने कमीनेपन से बाज नहीं आए और आप निरंतर मुझे गाली देते रहे, मैं आपको आशीर्वाद ही देता रहूँगा। जहाँ तक अभी मैं आपके समक्ष ये बैठा हुआ हूँ, मेरे सामने एक मूल उद्देश्य है। अभी अभी सुर्खियों में आया, पेपरों में आया, सोशल मीडिया पे आया कि भदंत प्रज्ञादीप ने महाबोधि टेम्पल से वज्रासन की मिट्टी और बुचलिन तालाब का पानी अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के समय भेजा है, कि क्योंकि कई जगह से मिट्टी और जल आएगा जो उस राम मंदिर के शिलान्यास के समय इस्तेमाल किया जाएगा। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय जब कोरोना वायरस से पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में त्राय त्राय मचा हुआ है, ऐसे हालात में जब बुद्धगया में तालाबंदी है, सभी विदेशी बुद्ध विहारों में, मोनेस्ट्रीज में ताले लगे हुए हैं, वहाँ के वो लोग अपने देश में चले गए हैं, तथा महाबोधि टेम्पल में भी तालाबंदी है, जबकि सभी लोग ये जानते हैं महाबोधि महाविहार जो है उसकी एक प्रबंधन समिति होती है जो 3 वर्ष के लिए कार्य करती है, और उसका डीएम चेयरमैन होते हैं, और उसके साथ साथ 4 हिंदू और 4 जो है बौद्ध उसके मेंबर होते हैं। कुछ समय से हिंदू शब्द डीएम का होना वर्तमान मुख्यमंत्री ने उसको हटा दिया है, साथ ही साथ ये भी शब्द हटा दिया है कि सेक्रेटरी अब उसमें बुद्धिस्ट ही रहेगा। पहले जो हिंदू बना रहा था उस शर्त को उन्होंने हटा दिया है। लेकिन यहाँ में कुछ चंद बातें शासन प्रशासन, बिहार के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री और विशेषकर आदित्य योगी से पूछूंगा, जो स्वयं सन्यासी है। वो बातें ये है कि पहली बात तो ये, इस लॉकडाउन के काल में मंदिर का शिलान्यास करना और बदस्तूर उसके निर्माण को जारी रखना, क्या आपकी करनी कथनी में अंतर नहीं दर्शाता है? एक तरफ आप समस्त मंदिरों के ताले बंद कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप तानाशाही के साथ, हठधर्मी के साथ राम के मंदिर का शिलान्यास कर रहे हैं। ये आपकी दोगली नीति को नहीं दर्शाता है? ये आपकी करनी कथनी में अंतर नहीं बताता है? ये कहता है कि सब आप फैक्ट न्यूज़ देते हैं और हमेशा झूठ बोलते हैं। मैं समझता हूँ कम से कम इस लॉकडाउन के काल में, जब कोरोना वायरस से आप जनता त्राह कर रही है, तमाम लोग भूखे मर रहे हैं, तमाम लोग यानी भूख से इतने परेशान हैं कि वो मांस खाने के लिए, पशुओं का मांस खाने के लिए बाध्य है, मजबूर है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, महाबोधि बिहार की प्रबंधन समिति जिसके चेयरमैन जिलाधीश है, उसमें हिंदू भी और बौद्ध भी हैं। जब वहाँ ताला बंद है तो प्रज्ञादीप भद्दे से ये लोग पूछे कि तुमको किसने अनुमति दी कि तुम वज्रासन से मिट्टी को और बुचलिन तालाब से पानी को अयोध्या भेजो? क्या तुम अपनी मर्जी से गए या तुमको अनुमति दी
क्या डीएम ने अनुमति दी, सेक्रेटरी ने अनुमति दी, प्रबंधन समिति ने अनुमति दी? कोई प्रबंधन समिति में प्रस्ताव पारित हुआ? नहीं तो कि आप छुप के गए, किस रास्ते से गए, कहाँ होके गए, क्या लेके गए? किसी बोरे में मिट्टी लाए, किसी बाल्टी में मिट्टी लाए, किस में रख करके मिट्टी लाए और किसकी अनुमति से लाए और किस जगह से निकाली? क्या वज्रासन से उस वो मिट्टी को निकालना और चुपके से या खुलेआम मुचलिन तालाब के जल के साथ देना, ये कानूनी अपराध है। और इस अपराध के चलते वहाँ की मैनेजमेंट कमेटी को एक्शन लेना चाहिए। नहीं तो मैं ये समझूंगा, हो सकता है पूरी समिति मिली हुई हो, क्योंकि बिहार में जो शासन है वह जो है मिली जुली सरकार का जो शासन, वर्तमान जो केंद्र में सरकार है उससे मिला हुआ शासन है जो ये कार्य कर रहा है। वहीं कुछ लोगों ने कमेंट ये भी किया कि बुद्धगया का आंदोलन का क्या हुआ, किसी ने कहा कि आपने उसको बंद कर दिया क्या? इस तरह के बदमाश, इस तरह के सिरफिरे लोग बहुत समय से अफवाहें ये फैला रहे हैं, लेकिन मैं आप सभी लोगों की बुद्धि पर मुझे तरस आता है। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिस आंदोलन का संस्थापक, जिस आंदोलन का मालिक, जिस आंदोलन का प्रथम अध्यक्ष, प्रेरणादायक आदरणीय भजनदार नागार्जुन सरसाई सर्वे बनते हैं और कहते हैं मैंने इस आंदोलन को शुरू कराया, वही आदमी इस बात का जिम्मेदार है कि उसने ही सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करके इस आंदोलन के समक्ष एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी कि हम आंदोलन भी अगर करेंगे तो सरकार यही जवाब देगी कि जब आंदोलन सुप्रीम कोर्ट में जो है आपकी पिटीशन दायर है तब आंदोलन चलाने का क्या औचित्य है। इस बढ़ रहे पहले भी इन्हीं महान भजन सरसाई जी ने स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम लिखवाने के लिए पिटीशन दायर किया था, लेकिन इंद्रजीत गुप्त के शासनकाल में इनको पिटीशन वापस लेना पड़ा। उसके वापस लेने के बाद ही प्रज्ञाशील भद्दे को पहली बार वहाँ का यानी सेक्रेटरी बनाया गया। आजकल भदंत प्रज्ञादीप भी भिक्षु महासंघ से, आंदोलन से और बौद्ध बनो अभियान से इस्तीफा दे करके वो जो है थाईलैंड में बैठे हुए हैं और वो जो है वहाँ ध्यान भावना कर रहे हैं। साथ ही साथ वो अपना जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं उसमें लिखते हैं पूर्व सेक्रेटरी, पूर्व प्रथम सदस्य, बुद्धगया प्रबंधन कार्यकारिणी समिति। लगता है मुझे भिक्षु महासंघ का अध्यक्ष यानी सेक्रेटरी होना या भिक्षु महासंघ के बुद्धगया मुक्ति आंदोलन का मुख्य राष्ट्रीय महासचिव होना उनको रास नहीं आया, इसलिए वो इस तरह की बात करते हैं। खैर ये उनकी अपने मन की बात है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो चाहे जो लिख सकते हैं, अपने आप को जो कुछ बता सकते हैं और कुछ भी अपने शब्दों के द्वारा लोगों को संबोधित करके गुमराह कर सकते हैं। ये उनकी अपनी शैली है। वो शांति वन बनाए, आनंद वन बनाए या कोई और वन बनाए या किसी और वन में जाके रहे या अपने मन के वन में जाके रहे, वो स्वतंत्र है। मैं ये एक बात जरूर कहूँगा कि सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, बोधगया का महाबोधि विहार आंदोलन मरा नहीं, वो आज भी जिंदा है। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि उस एक्ट में ये लिखा है लास्ट जजमेंट विल बी फाइनल इन द कोर्ट ऑफ बिहार गवर्नमेंट स्टेट। यानी इसका मतलब ये है कि वो बिहार सरकार के हाई कोर्ट में नहीं होगा, बिहार सरकार ही उसका निर्णय कर सकती है, क्योंकि बिहार सरकार का एक्ट है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ ये आंदोलन कानून का आंदोलन नहीं, ये राजनीति का आंदोलन है। जब हम लोगों ने इस आंदोलन को शुरू किया था तो जो लोग महाबोधि से मिट्टी दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, ये वही लोग थे जो पहले हमको गालियाँ दे रहे थे। गालियाँ नहीं दे रहे थे बल्कि इसी टेम्पल में बैठ के मलाई खा रहे थे। जब इनको प्रज्ञादीप को वहाँ पर जो है मैनेजमेंट कमेटी द्वारा लाइब्रेरी में बैठने का आदेश दिया गया और एसटी आनंद को वहाँ वज्रासन पर बैठने का आदेश दिया गया, तभी इन लोगों को परेशानी हुई। और बाद में वहाँ के डीएम ने सर्वसम्मति के निर्णय के आधार पर निकाल के बाहर खड़ा किया। अब ये वहाँ बैठ कर के ये शो करना चाहते हैं कि जो हम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इनको वहाँ बैठाने की मेहरबानी महाराष्ट्र के उन भिक्षुओं ने की है जो देश में हम लोगों को तरह तरह का उपदेश तो देते हैं, लेकिन वो इतने बेशरम हैं कि आज तक उस भद्दे को वहाँ से मुक्त नहीं कर सके।
जो वहाँ बैठ कर के भारत के भिक्षुओं में फूट डालने का काम कर रहा है और वहाँ से लाखों रुपए वार्षिक कमाई खा रहा है, और इनमें हिम्मत नहीं जो उसका हिसाब ले। यही नहीं, भिक्षु संघ की और भी ज़मीन थी वो बेच दी गई, या जो बची है वो बेच दी जाएगी। इसीलिए मैं समस्त देश के लोगों से एक अपील करता हूँ, जो लोग बुद्ध गया महाबोधि विहार आंदोलन को चाहते हैं कि वो चलना चाहिए, या जो लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि वहाँ से मिट्टी क्यों दी गई, जल क्यों दिया गया, उन लोगों से मैं ये कहूँगा, महाराष्ट्र के सबसे बड़े भिक्षु जो है सदानंद महाथेरो, उनसे पूछे, महापंत से पूछे, जो मुख्य बंदे हैं उनसे ये पूछे कि आप ये बताओ, इस ऑल इंडिया भिक्षु संघ की ज़मीन पर ये बंदे सर्वा यानी सर्वे सर्वा बन के कैसे बैठ गया, जबकि हम लोगों का ये विचार था कि यही वो जगह मॉनेस्ट्री होगी जहाँ से 500 भिक्षु प्रतिवर्ष बढ़ के तैयार होंगे, और जो विदेशों में पढ़ेंगे और जो भारत की धरती पे आकर नहीं दुनिया में लोगों को ये बताएंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्धिज्म स्वीकार क्यों किया था, वो भारत की धरती पर कैसा बुद्ध धर्म चाहते थे, वो किस तरह से लोगों को बौद्ध बनाना चाहते थे। यही वो लोग हैं जो आज भारत की धरती पर बौद्ध धर्म के फैलने में रुकावट पैदा कर रहे हैं और समाज में भ्रम पैदा कर रहे हैं और समाज को लूटने में लगे हुए हैं। इसीलिए मैं लोगों से कहूँगा कि गाय गवाए कभी कुछ भिक्षु बुद्ध गया में रह करके धर्म की बात करते हैं, धर्म के हित की बात करते हैं तो लोग गालियाँ देते हैं, और ये वो भिक्षु हैं जो ये कहा करते थे कि आपका भद्दे जी ये जो बुद्ध गया आंदोलन का जो यानी मुख्य सचिव है हर्ष मोदी, वो ठीक नहीं है, वो गलत काम करता है, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है। वो भी मैंने हटा दिया, और उसको भी हटाने के बाद मैंने कई आंदोलन किए, लेकिन वो लोग जो शुरू से ही बुद्ध गया का आंदोलन का विरोध करते रहे थे, आज भी कर रहे हैं, यही वो लोग हैं आरएसएस की गोद पर बैठ कर के बाबा साहब के मिशन को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए लोगों से कहूँगा, जागो नेताओं, जागो समाज सेवी संस्थाएं, जागो महिलाओं की संस्थाएं जागे, चाहे धर्म की संस्थाएं हो वो जागे, चाहे बाबा साहब के नाम की संस्था हो, चाहे वो किसी और के नाम की संस्था हो, चाहे सावित्रीबाई फूले के नाम की संस्था हो, वो सभी से मेरा निवेदन है कि आओ सब ईमानदारी से एक मंच पर आकर के एक मन हो करके मेरे साथ आओ। एक बार पुनः यदि ससाई भद्दे अपनी उस अपील को वापस करे तो विद इन 1 वीक, एक हफ्ते में बुद्ध गया महाबोधि विहार की समस्या को मैं हल करने के लिए आज भी तैयार हूँ। इसके साथ साथ लोगों से मैं ये कहूँगा कि लोगों को जन आंदोलन करना चाहिए इस बात के लिए कि किसकी अनुमति से, किसकी स्वीकृति से प्रज्ञादीप ने वहाँ की उस मिट्टी को वज्रासन की मिट्टी को और मछली तालाब के पानी को अयोध्या में भेजा, इसकी जांच होनी चाहिए और उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। नहीं तो मैं ये समझूंगा गाल बजाने से कुछ नहीं होगा। एक बार जन आंदोलन का मन बढ़ाना पड़ेगा और वह आंदोलन तब तक चलाना पड़ेगा, अहिंसा के पद पर चलाना होगा, कानून को हाथ में लेकर के नहीं बल्कि कानून को समझते हुए उसे फुटपाथ पर चलाना होगा और अहिंसा के मार्ग पर भगवान बुद्ध के दर्शन को लेकर के आधार पर चलाना होगा। वो संविधान हमको मौलिक अधिकार देता है जो बाबा साहब ने हमें भारत की धरती पर दिया। हम उस संविधान के दायरे में अहिंसात्मक आंदोलन चलाएं और अनवरत जब तक चलाए जब तक कि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो, तभी निश्चित रूप से हम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, कोरे गाल बजाने से नहीं।